दोस्तों, क्लामर्स क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज से हम हिंदी साहित्य के जो पाठ्यक्रम है, चाहे वह बीए में या एमए में, हम उन पे चर्चा करेंगे। तो आज जो हिंदी साहित्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, रेखा चित्र, जो साहित्य का जो रेखा चित्र है और जो महत्वपूर्ण रेखा चित्र और उनके लेखक हैं, आज हम उन पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है। रेखा चित्र क्या है? अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है रेखा चित्र। अब कुछ रेखा चित्र और उसके लेखक, तो आप महादेवी वर्मा को जानते होंगे। ये छायावादी युग की मीरा कहा जाता है इनको, है ना। और ये बहुत बड़ी कवित्री है। अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा की रेखा चित्र अतीत के चलचित्र 1951 में आई। फिर स्मृति की रेखाएं 1943 में आया और मेरा परिवार 1972 में आया। ये तीनों महादेवी वर्मा के रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार। मेरा परिवार जो महादेवी वर्मा की जो रेखा चित्र है, इसमें पशु पक्षियों का मतलब वर्णन किया गया है। श्री राम शर्मा, अब दूसरे लेखक कौन है? श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा का रेखा चित्र है बोलती प्रतिमा। श्री राम शर्मा की रेखा चित्र कौन सी है? बोलती प्रतिमा। ये कब आई? तो 1937 में। प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रकाश चंद्र गुप्त की रेखा चित्र कौन सी है? तो प्रकाश चंद्र गुप्त ने रेखा चित्र ही लिखा 1940 में। मिट्टी के पुतले, प्रकाश चंद्र गुप्त की। पुरानी स्मृतियां, नए स्केच। अब राम वृक्ष बेनीपुरी, तो देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी की रेखा चित्र क्या क्या है? तो माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें जो 1946 में आई, इनकी रेखा चित्र है। गेहूं और गुलाब 1950 में। राम वृक्ष बेनीपुरी की एक रेखा चित्र गेहूं और गुलाब है। गेहूं और गुलाब ये कब आया? 1950 में। लाल तारा 1938 में आया। और मील के पत्थर, तो माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, लाल तारा और मील के पत्थर राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है। अब देखिए आगे, बनारसी दास चतुर्वेदी, तो ये लेखक बनारसी दास चतुर्वेदी है। इन्होंने भी लिखा रेखा चित्र ही 1952 में। और सेतुबंध, सेतुबंध इनका एक रेखा चित्र आया 1952 में। अब देखिए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रेखा चित्र है माटी हो गई सोना। क्या है? माटी हो गई सोना। दीप जले शंख बजे 1959 में कन्हैयालाल प्रभाकर का रेखा चित्र आया। अब विनय मोहन शर्मा, विनय मोहन शर्मा रेखा और रंग 1955 में। विनय मोहन शर्मा का रेखा चित्र क्या है? रेखा और रंग। रेखा और रंग कब आया? 1955 में। अब देखिए आगे है प्रेम नारायण टंडन, तो प्रेम नारायण टंडन का रेखा चित्र, इनका सिर्फ रेखा चित्र ये 1959 में आया। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र ने चेतना के बिंब, डॉक्टर नगेंद्र का रेखा चित्र क्या है? चेतना के बिंब। ये कब आया? 1967 में। अब अगला रेखा चित्र है सेठ गोविंद दास, इनका रेखा चित्र है चेहरे जाने पहचाने। सेठ गोविंद दास का रेखा चित्र क्या है? चेहरे जाने पहचाने। कब? 1966 में आया। अब देवेंद्र सत्यार्थी, तो देखिए देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है रेखाएं बोल उठी। क्या है? रेखाएं बोल उठी। कब आया? 1949 में। अब देखिए कृष्णा शोभती, कृष्णा शोभती का रेखा चित्र है हम हशमत। क्या है? हम हशमत 1977 में इसका पहला भाग आया। अब अगला है भीमसेन त्यागी, तो भीमसेन त्यागी का रेखा चित्र है आदमी से आदमी तक। क्या है? आदमी से आदमी तक, ये 1982 में आया। सत्यवती मल्लिक, सत्यवती मल्लिक का रेखा चित्र है अमिट रेखाएं, ये 1951 में आया। उपेंद्र नाथ अश्क, ये रेखाएं और चित्र, इनकी रेखा चित्र क्या है? रेखाएं और चित्र 1955 में। अब देखिए विष्णु प्रभाकर, तो विष्णु प्रभाकर का रेखा चित्र है कुछ शब्द कुछ रेखाएं, 1965 में आया। जगदीश चंद्र माथुर, इनका रेखा चित्र है 10 तस्वीरें 1963 में। अब अगला रेखा चित्र के चित्रकार है माखनलाल चतुर्वेदी, तो माखनलाल चतुर्वेदी समय के पांव। क्या है? समय के पांव 1962। तो दोस्त इसी तरीका से हिंदी साहित्य की गद्य की और विधाओं पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे।
मैं आपको हिंदी ऑनर्स का जो बीए का जितना भी पाठ्यक्रम है हमारा, उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।